नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति के एक ऐसे नेता के बारे में जो बहुत ही कम उम्र में पूरे पार्लियामेंट में सबकी धज्जियां उड़ा के रखा है। आप देख सकते हैं सभी नेताओं की उससे बिल्कुल लगी पड़ी है। मिडिल क्लास हो या डिलीवरी बॉय हो या आम आदमी पार्टी की आवाज बन रहा है वो नेता, उसका नाम है राघव चड्ढा। आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन सवाल यह है क्या वो सच में यूथ का लीडर है या सिर्फ पॉलिटिकली स्ट्रेटजी बना रहा है। वीडियो इन तक जरूर देखना, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। राघव चड्ढा के मैं इतिहास के बारे में बात करने वाला हूं। तो राघव चड्ढा का जो जन्म हुआ वो 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली से ही की। बाद में उन्होंने अकाउंट सीए की पढ़ाई की और इसके बाद पॉलिटी में आने से पहले वो एक बार प्रोफेशनल सीए भी बने, लेकिन इसलिए इकोनॉमी में टैक्स और फाइनेंस पर उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग है। ये आप देख सकते हैं अभी पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, हर चीज में उन्होंने अच्छा एक निर्णय लिया और उसमें मुद्दा भी उठाया है। तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के शामिल हुए और जो करप्शन के खिलाफ मूवमेंट से निकली थी। अरविंद केजरीवाल इसके साथ काम करते थे जो पार्टी के स्पीकर पर्सन थे, लेकिन टीवी डिबेट्स में उनकी सर्प और कॉन्फिडेंस स्पीकिंग स्टाइल वो यूथ का आइकन बन गए। 2020 में दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में राजेंद्र नगर से जीते थे और 2022 में पंजाब से राज्य लोकसभा एमपी बने और इस तरह वो इंडिया के यंगेस्ट एमपी बन गए, जो सबसे यंगेस्ट एमपी माने जाते हैं। एमपी बनने के बाद आज के समय उन्हें देखा जाता है कि वो राघव चड्ढा पार्लियामेंट में एक बोल्ड डिमांड रखते हैं। उसके बारे में बात करूं, उन्होंने कहा अगर लोगों को लीडर चुनने के लिए हक दिया गया है तो उन्हें लीडर को हटाने का हक क्यों नहीं होना चाहिए। इस बात को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है और जो बहुत ही चर्चित है। और ये सही भी है, क्योंकि एक इंसान जब 5 साल के लिए किसी को चुन सकता है तो 5 साल के अंदर उसे हटा क्यों नहीं सकता है। मतलब अगर एमपी एमएलए काम ना करे, पब्लिक 5 साल वेट ना करे, सीधा उसे हटा सके। ये डिमांड बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। सर, लेट मी क्लैरिफाई that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इम्पीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहाँ तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, कैलिफोर्निया में एक गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर, मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा
तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ सर। हमने खाने की भी बात की, जिसमें खाने में आज हम लोग जहर पी खा रहे हैं, उसके बारे में बात की है। ये एक इमोशनल स्पीच में उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे जहर पी रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूध, मसाले, तेल और खाने में डेंजरस केमिकल मिल रहे हैं और गवर्नमेंट को स्ट्राइक ला लेने की डिमांड है। आप जैसे अभी देखे होंगे आपके यूपी में हुआ, जिसमें योगी सरकार की डबल इंजन की सरकार है, उसी में एक बाल्टी पानी में केवल 1 लीटर पानी मिलाया, वो दूध मिलाया गया। इस हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा, तो उसमें भी उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने फिर इसके बाद संसद में ही आवाज उठाई डिलीवरी बॉयज के लिए, जो गिग वर्कर्स होते हैं। आप देखते हैं कि एम्बुलेंस से पहले ही डिलीवरी वाले आ जाते हैं, तो इतना आप समझ सकते हैं कि रात हो चाहे दिन हो, वो इतना एक्टिव है इस चीज के लिए, वो तुरंत इस चीज के लिए आते हैं, तो कितना एक्टिव हो सकते हैं। तो राघव चड्ढा ने उनमें भी आवाज उठाई है, जिसमें जोमेटो, स्विगी, ब्लैंकेट जैसे डिलीवरी पार्टनर का मुद्दा उठाया। उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। 1-2 दिन उन्होंने खुद अपने निगरानी की है कि आखिर इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। 10 मिनट डिलीवरी का प्रेशर डेंजरस है, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी जरूरी है। ये स्पीच यूथ में बहुत ही वायरल हुई, क्योंकि यूथ लोग जो आज हैं डिलीवरी में काम करते हैं, वो 10 मिनट के अंदर डिलीवरी देते हैं, तो उनका भी घर परिवार है, उनकी भी सिक्योरिटी देनी चाहिए। ये ब्लिंकिट वाले कहते हैं जी कोई दबाव ही नहीं है, हम तो कहते नहीं 10 मिनट में डिलीवर करो, वो तो स्टोर इतना पास है कि अपने आप हो जाती है। इन्होंने यूनिफॉर्म पे ही लिखा हुआ है डिलीवरी इन 10 मिनट। आज मैं एक ब्लिंकिट का राइडर बनकर रात को घर घर जाकर डिलीवरीज करूंगा और ये कोशिश करूंगा समझने की कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स रोज फेस करते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है। रॉन्ग साइड मतलब सर अगर रॉन्ग साइड नहीं लूंगा तो कस्टमर उल्टा बोलेगा, ठंड बढ़ती जा रही है, पैसे घटते जा रहे हैं। 3.4 किलोमीटर था ये हमारा, 28 मिनट में हमने डिलीवरी कंप्लीट कर ली। 51 रुपए दी। अब यहाँ गौतम नगर से जब तुम वापस जाओगे ब्लिंकिट के स्टोर पे, उसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो कहीं आता है तो कंपनी देती है या वो तुम्हारी जेब से? वो हमारी जेब, वो तुम्हारी जेब से। जब यहाँ नौकरी ज्वाइन करी थी तो क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें तो बहुत थी। पहले लोग बताते थे ना कि 40,000 सैलरी होती है, 50,000 कमाते हैं। बाद में पता चला जितनी मेहनत उसके भी आधा पैसा। 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। एक बार ये हाथ टूटा था, एक बार पैर टूटा था। ऑटो भी भेज दी थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, बोली थी कि ये ऑटो तो देनी पड़ेगा, तो वरना आप इंसेंटिव पर जाओ। कंपनी ना बैग तक का पैसा काटती है, टी-शर्ट जो मिलती ना हमारे को उस तक का पैसा कटता है हमारा। जामुद्दीन गए थे ऑर्डर देने, उनसे मारा भी था, फोन भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए। तो कंपनी को रिक्वायरमेंट की गई थी कि सर देखो कुछ तो करो। कंपनी ने फिर भी उसके ऑर्डर के पैसे काट लिए। सब 15 घंटे से कोई नीचे नहीं करेगा। आप अभी भी किसी की आईडी जाके चेक करोगे ना, सुबह के 7 बजे की सैलरी। रियल लोग, रियल प्रॉब्लम्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। प्रयास ये है कि जो इनविजिबल है उसे विजिबल बनाया जाए। मिडिल क्लास में उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। बजट सेशन में उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास जो है आज के समय पे सैंडविच क्लास बन गया है। गरीब आदमी आज अमीर के बीच में बिल्कुल दब रहा है। उन्होंने टैक्स रिलीफ और गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करने की डिमांड की। राघव चड्ढा को यूथ लीडर और रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियन कहा जाता है, लेकिन अपोजिशन जो बोलता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पब्लिसिटी है। 2023 में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी है और बढ़ गई। अब सवाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या राघव चड्ढा फ्यूचर में नेशनल लीडर बन सकते हैं? क्या वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रेस में आ सकते हैं? ये तो टाइम बताएगा, लेकिन एक बात श्योर है, वो यूथ पॉलिटिक्स स्ट्रांग फेस बन चुके हैं, जो आप अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, राघव चड्ढा एक सीए से पार्लियामेंट के पावरफुल एमपी तक का सफर किया है। आज वो पार्लियामेंट में एक आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा फ्यूचर का बिग लीडर या सिर्फ हाइप बनना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।